बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि लड़की किसी अमीर घर की हो, मुतवस्सित घर की हो, या लोअर मिडिल की, कम पढ़ी लिखी हो या बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, बहुत खूबसूरत हो या कम खूबसूरत हो, इवन ज़हनी तौर पे ठीक हो, जिस्मानी तौर पर कोई कमी कुताही भी हो, तो हम मजाक में नहीं कहते, सीरियसली जानते हैं कि उसके मन में हमेशा घंटियां बजती रहती हैं। और ये ऐसी घंटियां होती हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त शादी से होता है। वो कॉलेज में हो तो भी मोहब्बत हो सकती है, यूनिवर्सिटी में चली जाए, उसके बाद जॉब पे। टारगेट हमेशा यही होता है कि उसे कोई बहुत कदर करने वाला, मोहब्बत करने वाला, उसकी इज्जत करने वाला, उसके नाज उठाने वाला। माँ बाप भी सारी उम्र अपनी पूरी अकल और दानिश इस्तेमाल करके जिस लड़के को या खानदान को ढूंढते, जरा सा शक पड़ जाए कि सास तेज है या ननद तेज है या उसके घर में कोई दूसरा तेज है, तो हम अपनी बच्ची को उस आग में झोंकते नहीं है। उसको कहते हैं तत्ती हवा नहीं लगने देते, चूंकि हमने उसको पाला है शहजादियों की तरह और बड़े प्यार से रखा है। पर एक ऐसी गलती और कोताही हमसे हो जाती है कि जिसका इजहार कुछ सालों के बाद होता है। बच्चियां डर के, खौफ से और समटाइम अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तपती हुई रेगजारों पे और रेतों पे चलती हैं नंगे पांव। इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। मैंने अगर उनकी बराह रास्त बातें ना सुनी होती, मैं भी शायद कभी ना मानता। लाइक मेरा आपकी तरह ये मानना है कि जो ससुर है वो बाप की तरह होता है। पर अगर कोई बदबख्त बाप बनना ही ना चाहे, वो एक मर्द बन के, एक आदमी बन के सोचे और उसको वो अपनी बहू ना नजर आए, अपने बेटे की बीवी नजर ना आए, अपने खानदान की वो जो पूरी मान मर्यादा और नस्ल को लेके आगे चलने वाली नजर ना आए, बल्कि एक आसान शिकार नजर आए। आमतौर पर ससुर उस उम्र में लोग होते हैं जो 60-65 साल तो जिस्मानी तौर पर कुछ करने के काबिल भी नहीं होते। पर गुनाह बेलज्जत की जो लज्जत है, इसीलिए तो ये मुंह के बल लोगों को गिराएगी जहन्नुम में कि आपको आंखों पे पर्दा पड़ जाता, अंधे हो जाते हैं उस बच्ची के लिए भी कि जिसको आप अपनी बेटी बना के दुनिया के सामने लाए। ये किन घरों में होता है जहां पे बेटा सर पे मौजूद ना हो। 3 तरह की मेरे पास शिकायतें आई हैं। एक ईमान ने पूछा कि सर, बद नजर बद नीयत ससुरालियों से कैसे बचें। इसका मतलब जरा इसको अब ट्रांसलेट करें कि उन्हें अपने ही घर में ससुराली कौन होंगे जिनके घर में वो ब्याह के गई है। ये देवर हो सकता है, ये जेठ हो सकता है, ये ससुर हो सकता है, ये उनका बहनोई हो सकता है, तो ये ससुराली हैं। और उनमें से क्या प्रॉब्लम है? बदनजर भी है, बदनीयत भी है। बद नजरी लड़की तब पहचानती है, मर्द को नहीं पहचानी जाती। लड़की फौरन पहचानती है, यही मर्द उसको देखता है, या तो स्कैन करेगा या उसकी निगाह में एक पाकीज़गी, एक मिठास और एक प्रोटेक्शन का एहसास होगा अपनी बेटी के लिए, अपनी अजीजा के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी उस घर की इज्जत के लिए। दूसरा था, सर देवर और ससुर के शर से मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो उन्हें बराह रास्त दोनों से खतरा। मिसेस फैजी उन्होंने अपना नाम लिखा। नई शादीशुदा लड़की ससुराल में अकेली क्यों छोड़ दिया जाता है? ये फैसल का इनका आईडी है, नाम कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूल्हा घर पे नहीं है। और चौथा ये है कि ससुराल में बीवी को कितनी देर अकेला छोड़ना चाहिए। ये एमन ने पूछा है। ऐ प्यारे खातिन हज़रात, अगर इन सारे बीच में गौर करें, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लड़की। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है? लड़का जिसकी शादी हुई है। फिर इंपॉर्टेंट कौन है? लड़की की माँ बाप, घर वाले, सब दे आर इंपॉर्टेंट। अगर तो ये बेटी और दूल्हा उसको छोड़ के 1 महीना 2 माह रह के मुल्क से बाहर चला गया। हमारे असल में लाखों नहीं है, 2-2.5 करोड़ लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। और जिनमें से जिन बच्चियों की शादियां भी नई होती हैं, मैं बतौर खास वालिदैन से ये कहने वाला हूं कि जरूर इस बात को मद्देनजर रखा करें। चाहे जो डायलॉग करते हैं आप उनसे तय करते हो, जिस वक्त बार्गेन करते हो, इस बात को रखा करें ज़हन में, लड़का उस घर में है तो लड़की उस घर में ब्याह के जाए।
अगर लड़का उस घर में नहीं है तो फिर आप मेहमानों की तरह जाएं, मिलने जुलने के लिए जाएं और फिर वापस आ जाइए, बिकॉज आपका निकाह लड़के के साथ हुआ है, उस घर के साथ नहीं हुआ। उस घर की खिदमत का मसला है, माँ की केयर का मसला है, अब्बा की केयर का मसला है। तो भाई साहब जो बाहर गए हैं, स्पेन में हैं, इटली में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं या कनाडा में हैं, तो इतने पैसे तो उनके पास हैं, 10 से 20 हजार में बहुत अच्छी केयर टेकर आ जाती है। केयर टेकर कह रहा हूँ, यानी माँ बाप जितने भी बीमार हों उनकी पूरी वो मेडिसिन से लेके उठाना बिठाना वो सब कर लेगी। अच्छा, अगर आप कुक रखना चाहते हैं, कुक प्लस केयर टेकर, तो 5,000 और बढ़ा दीजिए। आप 20-25 हजार में अपने घर की नॉर्मल जिंदगी, बिल्कुल लेविश जिंदगी कर सकते हैं, पर आपकी अपनी जिंदगी बच जाएगी, आपकी अपनी बीवी महफूज हाथों में रहेगी, वो सिर्फ आपके लिए रहेगी। ये जब भी ससुर हमला करते हैं वो बेचारी रोती हैं और अपनी सास को बताती हैं, और सासें बदबख्तें अपनी इज्जत के डर से कहती चुप हो जा, किसी ने दसी ना। यानी पिछले दिन एक बच्ची ने बताया कि उसका 10वीं क्लास में पढ़ने वाला देवर उसके कमरे में ना सिर्फ घुसा, पहले आते जाते उसको छूने की कोशिश करता था, या उसको बुरा भला कह के, या कभी मुरब्बत में, कभी थोड़ा गुस्से करके उसे। तो एक रोज इसके वो कंबल में घुस आया और उस खातून के कपड़े फटे, उसके यहाँ पे उसके नाखून लगे, उसने रेजिस्ट किया और अल्लाह ने उसको बेइज्जत होने से और रुसवा होने से उसकी इज्जत बच गई। लेकिन इस बीच में शी हैज टू पे द प्राइस। पूरा जिस्म उसका, जो चेहरा था, ये जैसे होता है ना किसी दरिंदे ने नाखून मार मार के, खरोचे मार मार के किया हो। और अब जाके उसने उसकी माँ को बताया, तो उसकी माँ ने पहला जुमला ये कहा, नी तेनू एवं शक पिया होना। यहां से इवन उसका एक दांत हिल गया। मुमकिन है, मैं पूरी तफसील आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन सोचिए उस बच्ची पे क्या गुजर, किसके साथ वो जिक्र करे। वो अपने मियाँ को करे, मियाँ अपनी माँ से तहकीक करेगा, पूछेगा, मानकार कर देगी। इस बीच में सबसे ज्यादा बेवकूफी किसकी हुई, सबसे ज्यादा आंसू किसके गिरेंगे और जिंदगी में से एतबार किसका जाएगा? वो ये आपकी बीवी है जो नई नवीली है। तो मैं बिल्कुल कैसे ना फर्म बिलीव के साथ आपको कह रहा हूं, नई बीवियों को उन घरों में जहां आपके ससुर और देवर और जेठ हैं, वहां अकेली मत छोड़ा करें, वहां अकेली मत छोड़ा करें। जब आप हो तो दे शुड बी देयर, जब आप वहां हो तो आप लोग इकट्ठे रहें और इकट्ठे जिंदगी बसर करें। वो उस घर की कामियां या नौकरानियां नहीं है। जिस जिस जगह ये मसला हुआ, उस मसले की वजह फिर बच्ची नहीं है, फिर आप हो, आपका गलत फैसला है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, अगर इसके 10 पहलू हैं, यानी वो चीजें जो मेरे कानों तक पहुंची, जहां बयान करने वाली को मैंने अपने आंखों से देखा, कहीं सगे फुफ्फा ने जो ससुर बन गया और कहीं सगे खालू ने जो ससुर बन गया, उन बच्चियों पे अटेम्प्ट किया। अच्छा, कहीं अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो उसको इस बात पे धमकाया कि अगर तुमने मुझे छुआ ना, अगर तुमने मुझे क्या मैं कहूं, तो मैं तुम्हारी डिवोर्स करा दूंगा। यानी ही वॉज अनएबल टू परफॉर्म, ही वॉज नॉट अ मैन। बीवी उसकी बूढ़ी हो चुकी, इस पूरी जिंदगी इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका, लेकिन जो गलाजत में मुंह मारने का शौक है, जो गुनाह करने का शौक है। अच्छा, बाहर लोगों के लिए ये बड़े साफ सुथरे होते, लोग उनको मुदब्बर भी मानते हैं, लेकिन जो अंदर का गंद है वो अपने ही घर की इज्जत पे वो करेंगे। अब बताइए, ये नुकसान होने के बाद अगर आप कहते हैं वो सांप गुजर गया लकीर पीटी, फिर क्या फायदा? तो जब मैं आपकी खिदमत में कोई अर्ज करता हूं तो उस पर जरा मोहतात हुआ करें। इन प्यारी बच्चियों को, ये बेचारी तो जिंदगी में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि कोई बदबख्त इनकी इज्जत पे हाथ डालेगा, और वो भी जेठ, वो भी देवर, वो भी ससुर। अब चूंकि वो कभी तैयार ही नहीं होती रेजिस्ट करने को, जब पहली दफा उन पे ये मसला आता है तो वो घबराती, उन्हें लगता है मेरा घर टूट जाएगा कि मैंने शिकायत की, तो मियाँ को नहीं बताती। इस बीच में उनको शय मिलती है, 1 दफा 2 दफा, और बाद फिर उम्र भर के लिए इस गुनाह में चली। जिन घरों में भी बच्चियों की नई शादियां होती हैं, कोशिश किया करें कि उसके कागजात डॉक्यूमेंट्स पहले बन जाए, वो बच्ची उनके साथ चली जाए बैरून मुल्क, कुछ दिन जब तक वो हैं वहां रहे, फिर अपने घर ले आइए और उसके बाद वहीं से उसको भेजिए। जिंदगी भर जब जब वो वापस आए, इकट्ठे आए, इकट्ठे रहें। कभी यूं ये सारे रिश्ते जो गैर महरम हैं,
یہ دیور ہو یا جیٹھ ہو اللہ معاف کرے، یہ جلتی آگ کا کوئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح ان کو ڈیفائن کیا تھا۔ ہم ہیں جو مربت کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ، کبھی عزت کے نام پہ اور کبھی خاندانی نام پہ کچھ چیزوں پہ اوپر مٹی ڈالتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں، پھر اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ نقصان آپ کے بیٹے کا بھی ہوگا، وہ عمر بھر کے لیے ان رشتوں کی عزت کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ پتہ تو چل جانا ہے، یہ خاندان کبھی پھر اکٹھا نہیں رہ پاتا، اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات بھی نہیں کر پاتے۔ وہ ساری عزت، وہ سارا احترام، وہ ساری مروت سب زیرو ہو جاتی ہے کسی ایسی واردات کے بعد۔ یہ گناہ ایسا ہے جو چھپتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے اس کا موقع ہی نہ آنے دیا جائے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔